बड़ा अमीर, दुनिया की हर खुशियां उनके घर पे। ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਦੀ ਆ ਫੇਮ ਅੱਜ ਕੱਲ ਆਉਂਦਾ ਏ ਜ਼ਟਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨੇਮ ਅੱਜ गुड आफ्टरनून गाइस, 12 to 2 हो गए हैं। बहुत गर्मी हो जा रही है गाइस, बहुत ज़्यादा गर्मी हो जा रही है। It's very, very, very hot. It's a very, very hot. यार हमें एसी में भी बातें आ रही हैं, जो बंदे बेचारे काम कर रहे हैं लेबर पे, है ना, उनका भी तो मन करता ही होगा यार, छाँव एसी, है ना। चलिए, इस तरह की सोच मुझे बहुत आती है, पता नहीं क्यों। ओए होए होए, ओए होए, बहुत गर्मी लग रही है गाइस। बाय, सी यू। ना ओए होए, हाथ तो धोना खाना है। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मेरी आँख खुल गई एग्जैक्ट 4:50 पे, और आँखें श्यामा आएगी। ले नाटक ना कर, नाराज क्यों होगी? गुड टेस्ट, गुड टेस्ट। आजा श्यामा, आजा 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 श्यामा, आजा 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 सुबह सुबह ना बड़ी गर्मी हो जाती है भाई। जिम के बाद तो इस तरह हो जाता है कि बता नहीं सकता मैं। जो ब्लॉग कल डाला, बात कर डाली, कितनों को सही लग रही है और कितनों को बढ़िया लग रही है, कमेंट करके ज़रूर बताना। देखो, जितने कमेंट ज़्यादा होंगे ना, उतनी मेरे को मोटिवेशन मिलेगी बात करने की, स्टोरीज बताने की। ठीक है जी। और साला ऐसे ना हो, देखो मैं हूँ एक्टर बंदा, पता नहीं जीवन में कौन कौन से रोल निभाने पड़ेंगे, क्या करने पड़ेंगे। तो कहीं ये मेरे आप
इस साइड से और उस साइड को बिल्कुल कंपेयर मत कर देना कि यहाँ तो माधव ठाकुर जी की बातें करता है और वहाँ पे उसमें रोल आया तो सिगरेट पी रहा है, गलत कर रहा है फलाना। इट्स अ करेक्टर गाइस, ठीक है। ये जो आपको मैं स्टोरीज बता रहा हूँ, ये मैं हूँ, ये रियल मैं हूँ। और वो अगर फिल्म में, कभी वेब सीरीज में, कभी सीरियल में अगर कोई रोल प्ले करूँ, वो रोल है, करेक्टर है जिसको मुझे प्ले करना है ना। कल मैं यही बात आपसे कर रहा था कि आप मोटिवेटेड कैसे रहें, है ना। राधा नाम क्यों लिया जाता है। और आज मैं बात करूंगा कि जब ठाकुर जी से मांगी हुई चीज पूरी हो जाती है, ठाकुर जी से मांगी हुई मन्नत पूरी हो जाती है, जिस तरह का आप जीवन चाहते हैं उस तरह का जीवन आपको मिल जाता है। घर, गाड़ी, घोड़ा, समस्त ब्रह्मांड की खुशियाँ, सब कुछ मिल जाता है आपको। देखो, दुख में तो याद रहता है भगवान, सुख में अक्सर इंसान की फितरत रही है कि सुख में इंसान अपनों को तो भूलता ही भूलता है, भगवान को भी भूल जाता है। इसी पे मुझे एक कहानी याद आ रही है। एक परिवार था गाइस, एक परिवार था, मियाँ बीबी थे, बड़ा अमीर, दुनिया की हर खुशियां उनके घर पे, ठीक है जी, सारा कुछ उनके घर पे। शहर में सबसे तगड़ा नाम, सबसे तगड़ी पहचान, अच्छे डाउन टू अर्थ, है ना। मतलब हर चीज उनके पास है, लेकिन उनको पूरी चीजों में से कोई चीज अच्छी नहीं लग रही, क्योंकि उनके पास संतान नहीं थी। संतान के लिए वो काफी समय से प्रयास कर रहे थे, हार गए। वो प्रयास कर करके हार गए, उम्र बढ़ने लगी, हार गए वो। तो उन्हें ऐसा लगा कि मेरे किसी काम की नहीं है ये दौलत, मैं क्या करूंगा इस दौलत का, जब इसको भोगने वाला ही नहीं है। एक बात याद रखना, जो पकवान बनाता है उसको कभी भूख नहीं होती। जो दौलत बनाता है, जो दौलत इकट्ठी करता है, उसे खर्चने का मन नहीं होता गाइस। ये भी कह लो भी साइकोलॉजी है, ह्यूमन साइकोलॉजी। वो होलियों का समय आता है गाइस, फागुन का, वो जाते हैं वृंदावन होली खेलने। होली खेलने जाते हैं बड़े अच्छे परिवार से और अच्छा सिस्टम, हर जगह वृंदावन की होली, अद्भुत होली गाइस। तमाम समस्त ब्रह्मांड के देवी देवताएं आते हैं वहाँ होली खेलने। ठाकुर जी होली खेल रहे होते हैं, राधा रानी को होली खेल रही होती है। भाई सब जाने हमारे आसपास ही होते हैं वहाँ, ये बस आपको नजर चाहिए पहचानने वाली। तो दोनों मियाँ बीवी खुश भी हैं और नाखुश भी हैं, और दिल में ये मुराद लेके आए हैं कि वृंदावन से सब कुछ मिल जाता है। अब मैं भी मांग के देखना चाहता हूँ कि सच में यहाँ ऐसा हो जाता है। बिहारी जी के मंदिर पहुँचते हैं वो लोग, मियाँ बीवी जो अमीर हैं, जिनके संतान नहीं है। बिहारी जी के मंदिर पहुँचते हैं, बिहारी जी के मंदिर पहुँच के ठाकुर जी से आंख मिलाते हैं और मन की बात करने लगते हैं। हे प्रभु, जीवन में बड़ी मेहनत करके सब कुछ कमाया, सब कुछ किया, दान पुण्य भंडारे सब कुछ किया, लेकिन एक संतान की प्राप्ति नहीं हुई बिहारी जी। तो बस ऐसे एक बात कही है, तो जैसे ही वो अपनी प्रार्थना करके मुड़ने लगते हैं तो वहाँ पे उनका एक मित्र मिल जाता है उन्हीं के शहर का। कह रहे आप सरकार यहाँ कैसे?
कह रहे बस दिल किया कि बिहारी जी को मिलना चाहिए और सुना है यहाँ पे आके हर मुराद पूरी होती है। कह रहा बिल्कुल होती है। कह रहा अगर आप आज आए ही हैं, जो उनको मित्र मिला है अमीर दंपत्ति को, कह रहा अगर आप आज यहाँ आए ही हैं तो आज आपसे मैं मुलाकात करवाऊंगा गोस्वामी जी से। और ऐसे कहा जाता है कि जो वो दिल से कह दें, ऐसे नहीं कभी हुआ कि वो चीज़ पूरी ना हुई हो। अगर आपको लगता है कि आपको मन की बात करनी चाहिए गोस्वामी जी से, तो आपको मैं मिलवाता हूं और आपको मिलना ही चाहिए। तो अमीर प्रभु जी कह रहे हैं, कह रहे दिल में मेरी बात तो है और मैं किसी से करना भी चाहता हूं, और एक अच्छा सा एक अच्छा सा उपाय भी चाहता हूं, सोल्यूशन भी चाहता हूं कि किसी तरह प्रभु मुझे इस विपदा से निकालें। तो उनका मित्र उनको गोस्वामी जी के पास ले आता है, जो बिहारी जी का पुजारी होता है। उनके पास ले आता है तो जो गोस्वामी जी होते हैं, उनके चेहरे पे बड़ा तेज प्रबल चेहरा, मतलब ऐसे लग रहा हो कि जैसे कोई संत ही बैठे हों वहाँ। तो उनका मित्र उनको अमीर प्रभु जी को बिठाता है, उनके पास बातचीत करते हैं। हे गोस्वामी जी, जीवन में सब कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है, लेकिन संतान की प्राप्ति नहीं हो पा रही, और मुझे बताएं कि हमारे कर्मों में संतान है भी या नहीं है। तो गोस्वामी जी, आपको पता है गोस्वामी जी गोस्वामी जी कह रहे अमीर प्रभु जी, संतान तो आपके घर हो जाएगी, संतान की कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप बिहारी जी के लिए क्या करोगे? इस बिहारी जी के लिए आप क्या करेंगे? कह रहे जो हुक्म हो प्रभु वो कर देंगे। तो कह रहे ऐसे करो, पहले तो गोबर से स्वास्तिक बनाओ बिहारी जी के मंदिर में, बनाते बनाते अपनी मुराद, अपनी मन्नत बोलो। फिर जब तुम्हें पुत्र की, संतान की प्राप्ति हो, तब तुम आओ, ठाकुर जी को कुछ सोना भेंट चढ़ाओ, ठाकुर जी की पोशाक लेके आओ, ठाकुर जी को अच्छा अच्छा पकवान लेके आओ, अपने पुत्र को लेके आओ, माथा टिकाओ, है ना। ले भाई, ये सब कर देते हैं। उनको ठीक 1 साल के बाद पुत्र की प्राप्ति होती है। वो बड़े ही खुश यार, बड़े सालों से ट्राई कर रहे थे कि संतान नहीं हो रही, संतान नहीं हो रही यार, संतान नहीं हो रही। वो कहते हैं अभी संतान हो गई है, तो अभी हम बिहारी जी के चलना चाहिए, जो उन्होंने कहा है गोस्वामी जी ने हमें वो करना चाहिए। तो बच्चे को लेके जाते हैं, बच्चे को माथा टिकवाते हैं, पोशाक लेके जाते हैं, सोने की चीज़ें लेके जाते हैं और गोस्वामी जी के हाथ पे रखते हैं। तो गोस्वामी जी क्या करते हैं, गोस्वामी जी उस पे ना एक ठाकुर जी की चुनरी ओढ़ देते हैं। कह रहे जीवन में कभी भी किसी प्रकार की दिक्कत आए इस बालक पे, और बालक इतना सुंदर गाइस, इतना सुंदर, मतलब ऐसे लग रहा हो कि ठाकुर जी ही आ गए, इतना सुंदर। बिहारी जी के मंदिर से जो मिला है यार, बिहारी जी की शक्तियां तो है ही है ना। कह रहे कभी भी जीवन में दिक्कत हो और समझ में ना आ रहा हो कि आपको क्या करना है, तो ये जो चूनर है ये बच्चे पे ओढ़ देना और कुछ समय बाद ठीक हो जाएगा सब कुछ। चलो जी, करते कराते उनको 15 साल हो गए, वृंदावन गए। 16 साल का 15-16 साल का बच्चा हो गया, वो वृंदावन नहीं गया। सब अपने अपने जीवन में व्यस्त हो गए। बच्चे के पास, 16 साल के बच्चे के पास कोई कमी नहीं, कोई कुछ नहीं, है ना। मतलब उसके चीज़ मांगने से पहले उसके हाथों में आ जाया करे। फिर एक दिन होता है जन्मदिन। जन्मदिन पे बड़े बड़े लोग बुलाता है वो कि मेरे बच्चे का 16वां जन्मदिन है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े बिजनेसमैन, बड़े बड़े सिस्टम, है ना।
और इन सब में ठाकुर जी का कोई नाम नहीं, ठाकुर जी का कोई परिकर नहीं, ठाकुर जी का कोई सिस्टम नहीं। भूल जाता है ना इंसान। दुख में तो बहुत भगवान याद आते हैं, सुख में तो साली ये दुनिया ही अच्छी लगने लग जाती है। बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कलाकार, बड़े बड़े म्यूजिशियन, है ना। ठाकुर जी का तो कुछ नाम ही नहीं है। क्या होता है जी, लाइट जाती है, वहाँ लाइट जाती है 10 मिनट के लिए उनके प्रोग्राम पे। तो जैसे ही लाइट आती है वापस, उनका जो बाल गोपाल होता है, उनका जो बच्चा होता है अमीर प्रभु जी का, वो बेहोश हो जाता है। पार्टी वहीं रद्द कर दी जाती है, वहीं सब कुछ कर दिया जाता है। उसको हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, हॉस्पिटल ले जाया जाता है, रिपोर्ट चेक करते हैं, रिपोर्ट सब नॉर्मल, लेकिन वो आंखें नहीं खोल रहा। अगर आंखें खोल रहा है तो उससे उठा नहीं जा रहा बेड से। फिर बाहर से डॉक्टर बुलाए गए कि देखो मेरे बच्चे को क्या हुआ है, क्या हुआ है। भाई किसी से बीमारी पकड़ी ना जाए। अरे ठाकुर जी का बच्चा है, बीमारी कोई कैसे पकड़ लेता है यार। तो फिर उस बच्चे की माता जी को रात को स्वप्न आया। सीधा वो स्वप्न उनको 16 साल पहले ले गया, जब वो कितनी तड़प से बांके बिहारी जी के मंदिर में आए थे संतान की प्राप्ति के लिए। और कहा था दोनों मियाँ बीबी ने कि ता उम्र आपका हम शुक्राना करते रहेंगे, ता उम्र आपके आभारी रहेंगे हम, अगर आप कृपा कर दें हमें पुत्र दे दें। तो उनको सारा सीन सपने में याद आ गया। तो सपने में जब सीन याद आया तो उस गोस्वामी जी ने कहा था कि जब भी कोई दिक्कत आए तो ये बिहारी जी की चूनर है, इस बच्चे पे ओढ़ देना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। सपना खुलता है, माता जी वो चूनर निकालती हैं संभाली हुई और उस बच्चे को देती हैं, और रात को देती हैं। बच्चा सुबह तक स्वस्थ, बिल्कुल हष्ट पुष्ट हष्ट पुष्ट हो जाता है बच्चा भाई। फिर उनको एहसास होता है कि हम तो गलत कर बैठे। फिर वो अगले दिन ही बांके बिहारी जी के मंदिर में जाते हैं, वहाँ क्षमा मांगते हैं कि हे प्रभु, हमसे इतनी बड़ी भूल हो गई, हम मांगने समय कुछ और थे और देने वक्त कुछ और हो गए, हमें माफ़ कर दो, हम भूल गए। इंसान है ना गाइस। इससे देखो गाइस, ये सीख मिलती है कि जब भी आप बहुत दुख तकलीफ में हैं और कुछ ठाकुर जी से कह देते हैं कि ठाकुर जी आप मेरा ये काम कर दें, वो काम कर दें, काम तो आपके हो ही जाने हैं। देखो काम हो ही जाने हैं, आपके कर्मों में काम लिख दिए गए हैं आपके जन्म से पहले, काम तो हो ही जाने हैं। लेकिन उस काम होने के चक्कर में इतने गंदे, इतने लालची, इतने मतलबी मत बने कि आप भगवान को भूल जाएं, अपने ठाकुर जी को भूल जाएं, जिनकी वजह से आपका जीवन में सब कुछ चल रहा है। मैं फिर से कहता हूं, अगर सुख में ठाकुर जी से आप नहीं मिल सकते तो आपको कोई अधिकार नहीं है दुख में भिखारी बन के उनसे भीख मांगने का, कोई अधिकार नहीं है। आपकी ऊर्जा सुख में भी उतनी ही होनी चाहिए जितनी सुख में ऊर्जा थी चीजें मांगते वक्त। भगवान लेकर भी देखता है, भगवान देकर भी परखता है। भगवान ने जब तक उन्हें बच्चा नहीं दिया तब भी परख रहा था। भगवान ने जब अमीर माँ बाप को बच्चा दे दिया, भगवान तब भी परख रहा था। फिर खेली ना भगवान ने अपनी लीला। तो इसलिए अपने सामने अपना जीवन है। हर चीज जो कुछ भी आप मांगते हैं या नहीं मांगते हैं, मेरे हिसाब से मांगना तो नहीं चाहिए। जो मिल गया उसी का शुक्राना करना चाहिए। लेकिन कोई, अब जैसे इतने पैसे होने के बावजूद भी उनके पास संतान नहीं थी, है ना, मजबूरियां हो गई, मांगनी पड़ती हैं। हमसे भी हो जाती हैं मजबूरियां भी, हमें भी चीज़ मांगनी पड़ती है ना, कि यार नहीं ठाकुर जी मुझे चाहिए ही चाहिए अब। तो जब आपने कहा ना चाहिए ही चाहिए, तो उसे सुख में भी याद रखें कि किस तरह आप भिखारी इतना सा मुंह लेकर ठाकुर जी से गिड़गिड़ा रहे थे, हे ठाकुर जी महाराज मेरी एक मुराद पूरी कर दो, मेरी मन्नत पूरी कर दो। और जब आपका सिस्टम ऐसे है, बिल्कुल ऐसे करके ऐसे बैठ गए हो कुर्सी पे और आपको कोई भगवान नहीं नज़र आ रहा, सिर्फ ये दुनियादारी नज़र आ रही है, तो समझो उसी दिन से आपका पतन शुरू हो गया, उसी दिन से आपका बुरा वक्त शुरू हो गया। ये पुराने समय की जो कथाएं हैं, जो स्टोरीज हैं, उसमें माफ़ी मिलती थी गाइस,
भगवान भी माफ़ किया करते थे, साधु संत भी माफ़ किया करते थे, लेकिन ये जो कलयुग का प्रकोप चल रहा है इसमें माफ़ी नहीं है, इसमें सीधा सज़ा है गाइस, सीधा सज़ा। तो इसलिए आप सब ध्यान रखें कि जब भी आप अपने दुख वाले टाइम में ठाकुर जी से कुछ मांगे तो सुख वाले टाइम में भी उनका शुक्राना करें जाके। वो कुछ नहीं मांगते आपसे, आपसे करोड़ों की जायदाद या कुछ नहीं मांगते, सिर्फ और सिर्फ आपका भाव। आप मतलबी ना लगें, मतलबी आप ना लगें बस। सो ठीक है गाइस, हर हर महादेव गाइस, राधे राधे, जय माता दी। फिर मुलाकात होगी आप सबसे कल। टिल देन लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाइप करें।